Hi kids, let's do question and answers for our chapter How the First Letter Was Written. तो सबसे पहले है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है उन मटेरियल की लिस्ट बनानी है जो डिफरेंट युगों में डिफरेंट एजेस में यूज होता था इन चीजों के लिए कि वेपन्स के लिए क्या यूज करते थे आप, फ्यूल के लिए क्या करते थे स्टोन एज में, फिर फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ और अब मॉडर्न एज में क्या यूज होता है। तो यहाँ पे ये उसकी पूरी लिस्ट है। Question number 2. Write your name in bold capitals. Now within 3 minutes try to make as many words as you can using the letters in your name. You cannot use the same letter twice in a word unless it is so in your name. तो आपको आपका नाम लिख के जो है उसमें जो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उससे नए वर्ड्स बनाने हैं। और कोई भी अल्फाबेट अगर वो आपके नाम में 2 बार आया है तभी आप उसे 2 बार यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको हर अल्फाबेट को एक ही बार करना है, आप उसे रिपीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो नाम लिया है वो है राज कपूर और उससे जो है ये सारे वर्ड्स जो है बनते हैं। आपको ऐसे ही जो है आपके नेम से क्या क्या वर्ड्स बन रहे हैं वो लिखने हैं। नंबर 3 जो क्वेश्चन है उसमें आपको आपकी मदर टंग या हिंदी में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनका इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स हिंदी के लिखे हैं जिनका इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे कि जिगर का टुकड़ा, इसका मतलब होता है कोई इंसान जो आपके बहुत करीब हो, बट इंग्लिश में आपको इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका एग्जैक्ट क्या होगा? अ पीस ऑफ लिवर। रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है उसका कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है। एक वर्ड होता है हिंदी में जिजीविषा, इसका मतलब होता है किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा चाहत हो आपके अंदर। इसका भी कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है। मोक्ष का नहीं है, घमासान का नहीं है, रिमझिम का नहीं है, पानी की जो बूंदे गिरती हैं हम कहते हैं रिमझिम बरसात हो रही है, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है आपकी मदर टंग में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं जिनका आपको हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि एक वर्ड है चीजी, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जो है वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हो कि लोग उसे पसंद करें, तो हम कहते हैं ही इज एक्टिंग वेरी चीजी। तो उसका कोई आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है हिंदी में नहीं मिलेगा। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसका मतलब वो होता है सेरेंडिपिटी, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो किस्मत से जो है आपको मिल गई, कुछ एकदम से आपके साथ हुआ जो बहुत ही अच्छा है। बट ये जो है इसका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक फीलिंग की बात हो रही है जिसे ये कहते हैं सेरेंडिपिटी। उसमें क्या होता है कि सपोज जो है आप किसी इंसान से किस्मत से मिले, तो ये जो एक अच्छी घटना हुई उसे आप कहोगे सेरेंडिपिटी। एक और वर्ड है गॉबल्डीगुक, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे ही बकवास करना, तो आपको इसका नहीं मिलेगा। ऑकवर्ड है, फ्लैबरगास्टेड है, क्रिंज है, बिंज है, तो ये सारे जो वर्ड है, हैंगओवर है, जब कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी लो तो नेक्स्ट डे जो सर दर्द हो रहा है, जो उल्टी चक्कर आ रहे हैं, जो आपको तबीयत खराब हो रही है, उसे हैंगओवर कहते हैं। उसका हिंदी में कोई भी वर्ड नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है उन वर्ड्स की जिनका हिंदी में कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो बट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में जो है आपको इंटरनेट से जो है ऐसे नाम ढूंढने हैं जगह के या लोगों के जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है, वो जो है दूसरी लैंग्वेज में है और वो बहुत ही डिफिकल्ट हैं प्रोनाउंस करने, क्योंकि वो जैसे लिखे हुए हैं और जैसे बोलते हैं वो बहुत ही अलग चीजें हैं। तो और आपको ये भी बताना है कि अगर आपको किसी नाम का सही प्रोनाउंसिएशन जानना हो तो आप कैसे जान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एक चाइनीज नेम का, ये है ली वे। इसे लिखते ऐसे हैं और प्रोनाउंस करते हैं ली वे। तो ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए। ऐसे ही अगर आपको किसी और नाम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ढूंढना हो तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि नेम शाउट्स फॉर वो या हाउ टू प्रोनाउंस, यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारी एप्स हैं जैसे कि बुसु, बैबल या डुओलिंगो, इन पे भी आपको जो है सही प्रोनाउंसिएशन दिख जाएंगे। Now let's do questions written on the margin of chapter. First question is give one word for the meanings of each of the names. तो इन नाम के लिए जो मीनिंग है इन्होंने दिया है, ये बड़ा बड़ा सा जो राइटर है उसने ऐसे आपको दिया है कि टेगुमाई बॉब्सुलाई क्या था, मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी। तो इस सारे वर्ड का अगर आपको जो है एक वर्ड में इसका मतलब बताना हो तो आप क्या लिखोगे, कॉशियस, क्योंकि ऐसा इंसान जो जल्दबाजी में कभी भी कुछ नहीं करता है, तो वो बहुत सावधानी से करता है, तो ही इज कॉशियस।
तेशुमाई टेविंड्रो क्या हुई, क्यूरियस लेडी है क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। टैफीमाई मेटालुमाई क्या है, नॉटी है क्योंकि वो जो है डिजर्व करती है कि उसे जो है डांट लगाई जाए। Who's the author telling this story to? The author is telling this story to his best beloved, who is his child or a young listener. तो आपने देखा होगा स्टोरी में वो बार बार कहता है ऑथर जो है, ओ माई बेस्ट बिलवेड, यानी वो अपने किसी प्यारे को जो है ये कहानी सुना रहा है। तो हो सकता है वो उसका बच्चा हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो। Why had Taffy stamped her foot? What did the stranger make of it? Taffy stamped her foot because she saw a shoal of a very big carp going up the river just when her father couldn't use his spear. The stranger thought that Taffy was a very wonderful child because she stamped her foot at him and made faces. Why did the stranger offer Taffy a big piece of birch bark? He offered a big piece of birch bark to show that his heart was pure and that he meant no harm. Why did the stranger's admiration for Taffy grow? The shark's tooth on stranger's necklace was a magic shark's tooth. He had been told that if anybody touched it without his permission, that person would immediately swell up or burst. Taffy had touched it without his permission, but she hadn't swollen up or burst. This made the stranger's admiration for Taffy grow. Who does the author refer to when he says some people? The author refers to the modern readers or listeners when he says some people. He uses this phrase to contrast the primitive ways of the Neolithic people with the civilized ways of the present people. Is Taffy's drawing realistic? In how many ways does it fail to show the real picture? Taffy's drawing is not realistic. She had put the spear in the stranger's hands when he did not have any spear. The beavers did not look like beavers and only the heads could be seen. The cave looked as high as the hills, which it was not. The spear was actually inside the cave, but she had drawn it outside the cave. तो उसकी drawing जो है वो इतनी अलग थी. Fended and explain की proper spelling क्या है? Offended and explain. How did the stranger interpret Taffy's drawing? When the stranger looked at Taffy's drawing, he thought that the beavers she had drawn were the chief's enemies who were coming up from all sides with spears. According to the stranger, the chief was afraid that his enemies were hiding in the bushes and would see him. Therefore, he had turned his back on the stranger and let Taffy draw a picture showing his difficulties. This was the stranger's interpretation of Taffy's drawing. What mistaken notions made the stranger race off like the wind? After looking at the picture, the stranger thought that Tegumai would be slain by his enemies, who were coming up from all sides with spears. Hence he raced off to get help for him from his tribe. What was the stranger's impression of Teshumai Tavindro? The stranger thought that Taffy was very like Teshumai Tavindro, especially about the upper part of the face and the eyes. Is it possible to promise that one will be surprised? No, it is not possible, right? आप किसी को कैसे जो है प्रॉमिस कर सकते हो कि आप ये चीज देख के हैरान होगे, क्योंकि अगर आपको पता चल गई तो फिर जो है आपके अंदर वो फीलिंग आएगी नहीं। ये तो इनवॉलेंट्री फीलिंग है, राइट? देख के अपने आप से आती है। किसी ने आपको पहले से ही बता दिया तो फिर वो सरप्राइज ही कहाँ हुआ। What terrible message had Taffy's drawing conveyed to her mummy? Taffy's drawing conveyed the message that the stranger had stuck Tegumai full of spears and frightened Taffy so that her hair stood all on end. Teshumai thought that Tegumai's arm was broken and he had a spear sticking into his back. She also thought that there was a man with a spear ready to throw, another man throwing a spear from a cave, and a whole lot of people coming up behind Tegumai. Next question. Point out two humorous expressions from all Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. So two humorous expressions from this sentence are Neolithic ladies. This is an anachronism, which means a thing that is out of place in time. तो वर्ड जो इसमें जो है, ये जो इन्होंने टर्म यूज की है नियोलिथिक लेडीज, ये आपस में जो है टू ऑपोजिट काइंड ऑफ टर्म्स हैं। यानी जो है इन्होंने दो ऐसी टर्म्स को मिला दिया है जो एक टाइम पे नहीं हुई हो सकती हैं। कैसे? नियोलिथिक क्या हुआ, स्टोन एज की जो बात हो रही है, राइट? और लेडीज क्या है, लेडीज हम जो है नई एज में जो औरतें होती हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं लेडीज के तौर पे, क्योंकि उनमें रिफाइनमेंट है, उनमें जो है कल्चर है, उनमें सिविलिटी है। जबकि जो स्टोन एज की औरतें रही होंगी उनके पास ना तो कल्चर होगा, ना सिविल होंगी वो, ना तो उनका बिहेवियर इतना रिफाइंड होगा। तो अगर आप उन्हें लेडीज कह के रेफर कर रहे हो
तो ये कहीं ना कहीं जो है आप ये जो टर्म है एनाक्रोनिज्म, इसे यूज कर रहे हो। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये आप यूज कर रहे हो जब आप जो है स्टोन एज की औरतों को लेडीज कह के रेफर कर रहे हो। तो इससे जो है थोड़ा ह्यूमरस एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट। जब मैं ऐसे कह रही हूँ कि नियोलिथिक लेडीज, राइट, they can't be ladies because they are from stone age, so they must be wild and more raw, more rural. Sitting patiently on a stranger man, this is hyperbole, which means an exaggeration for effect. तो यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि वो एक अजनबी इंसान के ऊपर बहुत ही पेशेंटली बैठी हुई है, बहुत ही आराम से बैठी हुई है, तो यहाँ पे उसने हाइपरबोल यूज किया है, राइट। उसने जो है यहाँ पे एक्सैजरेट कर दिया है, इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है हाइपरबोल। The women are not literally sitting on the stranger, but they are surrounding him and pressing him down with their weight and anger. तो यहाँ पे औरतें एक्चुअली उसके ऊपर बैठी नहीं हुई है, जो राइटर बता रहा है उसका मतलब ये है कि वो उसके आजू बाजू खड़ी हुई हैं और वो उसे जो है अपने वेट से जो है दबा रही है, मतलब पैर रख रही होंगी, उसे दबा रही होंगी नीचे। बट राइटर ने यहाँ पे उसे एग्जैजरेट करने के लिए क्या कह दिया है कि वो बड़े ही शांति से उस अजनबी इंसान के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो है ये हाइपरबोल यूज हुआ है, जिससे जो है एक बहुत ही फनी इमेज आपके दिमाग में आ रही है, राइट। आप ये सोच रहे हो कि किसी एक आदमी के ऊपर 6 औरतें लाइन से बैठी हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। पहला है रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। तो ये जो ओरिजिनल स्टोरी है, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, ये आपको जो है आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी इसकी बुक, तो आपको जो है वहां पे इसे पूरा पढ़ना है। मेक as many 5 to 8 letter words as you can within 5 minutes from the name Teshumai Tavindro। तो ये नाम यूज करके जो है आपको इसमें जो जो अल्फाबेट्स हैं उससे नए वर्ड्स बनाने हैं, 5 से 8 लेटर वाले। तो 5 लेटर वाले वर्ड्स कौन से हैं, स्टॉर्म, अंडर, रूमर, वाटर, ओन्ड, माइनर, स्वीट, थ्रो। 6 लेटर वाले कौन से हुए, इंडोर्स, माइनर्स, वंडर, मेंटोर, मेरिट, स्टूडियो। 7 लेटर है शटर, स्मार्टर, maestro, and 8 letter words are estimate, minutest, and meditate. Number 3. How do the following characters in the story live up to their names? Provide points from the story. Tengumai Bobsulai. The meaning of Tengumai is man who does not put his foot forward in a hurry. He lived up to his name when he showed patience in mending his spear and did not just rush off home or send Taffy back to get another spear. He also did not ask Taffy too many questions about what she had been doing when he was busy repairing his spear, or about her conversation with the stranger man. He was patient and cautious. Taphimai Metalumai. The meaning of Taphimai is small person without any manners who ought to be spanked. She lived up to her name in the way in which she ordered the stranger come here, stamped her foot and called him silly. She wanted the stranger to do her bidding and she succeeded in it. She pulled off the shark's tooth from his necklace without his permission. She would not tell her father what she had done and she wanted him to promise to be surprised. This was a silly thing to do, but he did it. Teshumai Tavindro, the meaning of Teshumai is lady who asks very many questions. Though she did not ask many questions, she talked and shouted continuously at the poor stranger. She drew wrong conclusions and she spoke continuously to her friends, telling them all that she had understood from Taffy's drawing. The story is written in an informal, colloquial style, the way it would be told orally. Find and write the expressions where the author addresses the audience directly in the story. तो ये स्टोरी जो है ये बहुत ही इनफॉर्मल वे में लिखी गई है, ऐसे नहीं जैसे कहानी लिखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल लोग जैसे बातचीत करते हैं उस स्टाइल में लिखी गई है। कोलोक्वियल स्टाइल क्या होता है, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उस टाइप का स्टाइल। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को कहानी सुना रहा है ना। इस स्टोरी में जो है बहुत जगह ऐसा लगता है कि ऑथर जो है जिसने कहानी लिखी है वो डायरेक्टली जो है ऑडियंस से बात कर रहा है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे लिखने हैं जिससे आपको ऐसा लगे, पढ़ के आपको ऐसा लगा कि ऑथर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी लाइनें थी, पहली थी नाउ अटेंड एंड लिसन, अब ध्यान दे के सुनो, राइट। जब वो ऐसा कहता है तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि अब ध्यान दे के कहानी को आगे सुनो। He did this, best beloved, to show that his heart was as white as birch bark and that he meant no harm. जब वो ये कह रहे हैं बेस्ट बिलवेड जो है वो कह रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं कि वो मेरे प्यारे, उसने ऐसा इसलिए किया, वो
उसको नहीं कह रहे हैं, स्ट्रेंजर मैन को, लड़की को भी नहीं कह रहे हैं, किसी को स्टोरी में नहीं बोल रहे हैं बेस्ट बिलवेड, वो ऑडियंस को बोल रहे हैं। द स्ट्रेंजर मैन, डिड यू नो ही वॉज अ टिवारा, ये लाइन जो है उन्होंने बार बार यूज की है, डिड यू नो ही वॉज अ टिवारा, तो ये जो है ये आपको बताने के लिए जो है ऑडियंस के लिए यूज हुई है। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम, तो ये जब वो ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बात कर रहे हैं, राइट, कि ये देखो ये पिक्चर उसने, टैफी ने बनाई थी उसके लिए। Write a character sketch of the stranger man using examples from the story to support the following attributes. So सबसे पहला attribute क्या दिया हुआ है, ignorant, innocent and polite. The stranger man is portrayed as a simple and ignorant person. He lacks knowledge of the local language and customs. Despite this, he remains innocent and well-intentioned. When Taffy asks him for help, he readily agrees and provides her with a piece of birch bark. His politeness is evident in his interactions with Taffy, even though they don't understand each other fully. Calm and cool. Throughout the story, the stranger man maintains a calm demeanor. Demeanor का मतलब होता है जो उसके हाव भाव थे, जैसे वो बिहेव कर रहा था, तो वो बहुत ही शांत तरीके से जो है बिहेव कर रहा था. He doesn't panic or get flustered when faced with communication challenges. When Taffy draws the picture on the birch bark, he doesn't rush or show impatience. Instead, he accepts it gracefully. Jumps to wrong conclusions. The stranger man misinterprets Taffy's actions. He assumes that the drawing on the birch bark is a message, even though it's just a picture. His hasty conclusion leads him to believe that Taffy is a wonderful child, emphasizing his tendency to jump to conclusions without fully understanding the situation. Hasty and unwise at times, when he gets the picture, the stranger man hurries away to find Taffy's mother with a totally different understanding of the picture and situation. This highlights his hasty and unwise nature. In summary, the stranger man's blend of innocence, politeness, and occasional hasty judgments add charm to the story, making him a memorable character. नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क का. आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, आपको इन्हें डबल कोटेशन मार्क्स या डबल इन्वर्टेड कॉमास में चेंज करना है, तो ये आपको ऐसे लिखना होगा. नंबर 7, अंडरलाइन द मेन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको मेन क्लॉज को जो है अंडरलाइन करना है. नाउ मेन क्लॉज क्या होता है किसी सेंटेंस में, सेंटेंस का वो पार्ट जहाँ पे सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, यानी कोई तो एक्शन कर रहा है और कोई एक्शन हो रहा है, अगर ये दो चीजें आपको किसी सेंटेंस के पार्ट में मिल जाए तो वो होगा उसका मेन क्लॉज. तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है मेन क्लॉज, शी वॉज टेगुमाई बोप्सुलाइज बेस्ट बिलवेड एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलवेड. तो यहाँ पे वो लड़की जो है वो सब्जेक्ट हो गई कि वो थी तेगुमाई बॉब्सलाई की बेस्ट बिलवेड, उनकी सबसे प्यारी, और उसकी अपनी मम्मी की बेस्ट बिलवेड, तो वो उन दोनों की सबसे प्यारी थी. तो यहाँ पे ये एक्शन है कि वो उनकी सबसे प्यारी थी और सब्जेक्ट हो गई वो लड़की. एंड शी वॉज नॉट स्पैंक्ड हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, और उसे जो है मारा भी नहीं जाता था. तो यहाँ पे भी जो है एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. एंड they were all three very happy. So यहाँ पे जो है they were all three very happy, यहाँ पे भी जो है सब्जेक्ट है they और very happy जो है ये verb हो गया. तो ये जो है ये तीन जो है मेन क्लॉज हैं इस सेंटेंस में. सेकेंड सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो है Tegumai Bobsulai went down through the beaver swamp to the Wagai river to spear carp fish for dinner. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, तेगुमाई बॉब्सुलाई, और यहाँ पे वर्ब क्या है, went down through, तो वो जो है वहां पे गए, वो जो है वर्ब है, एक्शन है. टैफी went to, टैफी भी गई, तो यहाँ पे भी जो है एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये भी जो है मेन क्लॉज हो गया. they were miles and miles from home, वो जो है घर से मीलों दूर थे, तो यहाँ पे भी जो है एक सब्जेक्ट है और जो है एक एक्शन है कि वो दूर थे बहुत, तो ये भी जो है मेन क्लॉज है. नेक्स्ट मेन क्लॉज है तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पीयर्स. तो यहाँ पे तेगुमाई जो है वो सब्जेक्ट है और वो भूल गए थे, ये जो है ये वर्ब है. स्ट्रेंजर मैन केम अलोंग द रिवर, यहाँ पे जो है ये मेन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजर मैन जो है वो सब्जेक्ट है और वो नदी के पास से जो है आया, ये जो है ये वर्ब है जो आया, तो दैट इज एन एक्शन वर्ब. नेक्स्ट जो है आपको टैफी के बिहाफ पे जो है एक इनफॉर्मल
अपॉलजी लेटर लिखना है स्ट्रेंजर मैन को, आपको उसे जो है सॉरी बोलना है लेटर में, और ये इनफॉर्मल लेटर होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? डियर स्ट्रेंजर मैन, I hope this letter finds you well. My name is Taffy and I am the little girl who drew on the birch bark that you kindly gave me. I want to express my deepest apologies for any inconvenience or misunderstanding caused by my actions. You see, my mother Teshumai Tevindro was quite upset when she realized what I had done. She didn't mean any harm, but sometimes I get carried away with my curiosity. Please forgive me for any trouble I may have caused. I truly appreciate your patience and kindness during our encounter. You were so polite and understanding, even though we couldn't communicate fully. I promise to be more careful next time and not jump to conclusions. Thank you for being so gracious, stranger man. I hope we can meet again someday and perhaps this time we'll share a proper conversation. Wishing you all the best, Taffy. Next in number 9, imagine the stranger man narrates how the Neolithic ladies overpowered him. Write an account of the same making him the narrator. तो कैसे बताएगा वो अपना जो उसका एनकाउंटर हुआ, कैसे वो जो है उन नियोलिथिक लेडीज से मिला और वहां पे क्या क्या घटना हुई, तो वो ऐसे बताएगा. I, stranger man, would like to share my experience with Taffy and her family. I met Taffy and her father at the river one fine day. She spoke to me in her language which I did not understand. According to me, she was in trouble and needed my help, so she drew a picture and gave me to get help from her mother. For me, she was a wonderful child, so I decided to save them from this situation. I ran hurriedly with the drawing and found her mother, Teshumai Tavindro. She looked similar to Taffy, so I knew that she's the one. But as soon as she saw the picture, she screamed like anything and flew at me. The other powerful Neolithic ladies knocked me down and sat upon me in line of 6. Moreover, Teshumai pulled my hair. She had misunderstood the picture and thought that I killed her family. This way the Neolithic ladies overpowered me. नेक्स्ट नंबर 10, इसमें जो है आपको ग्रुप बनाना है और उसमें ये जो पूरी स्टोरी है इसे आपको एक स्किट की तरह पेश करना है, यानी आपको इसको एक नाटक की तरह इसका स्क्रिप्ट बनाना है और उसमें अलग अलग एंडिंग देनी है. हैप्पी एंडिंग होगी, सैड होगी, सरप्राइज होगी और ह्यूमरस होगी. तो जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे इस नाटक की तो सबसे पहले आएगा कैरेक्टर्स जो कि सेम रहेंगे, तेगुमाई, टैफी, स्ट्रेंजर मैन एंड तेशुमाई. हैप्पी एंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले आप बताओगे कि सीन क्या है, वहां हो क्या रहा है. तो बेसिकली तेगुमाई और टैफी जो है वो नदी के किनारे बैठे हैं. तेगुमाई का जो भाला है वो टूट गया है और वो जो है उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी वहां पे जो है एक स्ट्रेंजर मैन आता है. तो इस तरह से जो है ये स्टोरी जाएगी हैप्पी एंडिंग वाली. फिर इसमें जो है टैफी जो है स्ट्रेंजर मैन से बात करके जो है वो उसे एक लेटर देने की कोशिश करेगी जिसमें वो उसे एक ड्राइंग बना के देगी कि वो जाके जो है उसके घर से उसका भाला ले आए. तो वो स्ट्रेंजर मैन जो है भाग के उसके घर जाएगा ताकि वो उसका भाला ले आए. तो ये उसकी हैप्पी एंडिंग होगी. सैड एंडिंग में जो है स्टार्टिंग सेम होगी कि वो लोग नदी के किनारे बैठे हैं और उनका भाला टूट गया है, और फिर जो है वो कहेंगे तेगुमाई टैफी से कि चलो हम कुछ ऐसा शार्प सा ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जिससे मैं मछलियां पकड़ सकूं. तो वो बहुत कोशिश करेंगे और ढूंढते ढूंढते जो है वो जो बीवर स्वाम्प है, जो दलदल है, उसमें गिर जाएंगे. तो दोनों जब उसमें गिर जाएंगे तो वो जो है उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करेंगे, बट वो बहुत मुश्किल होगी उन्हें, बट एंड में वो निकल जाएंगे वहां से बाहर. फिर वहां से बाहर निकल के जब वो अपने घर पहुंचेंगे तो जो तेशुमाई है वो उनसे पूछेंगी कि क्या हुआ. फिर वो जब बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद जो है तेगुमाई जो है वो वापस अपना भाला ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट उस भाले की जो नोक है वो उनके हाथ में लग जाएगी जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो मर जाएंगे. तो ये इसकी सैड एंडिंग हो गई. सरप्राइज एंडिंग में क्या होगा, उसमें जो है वो जो है उन दोनों जो है नदी के किनारे बैठे हैं और वो सोचेंगे कि चलो हम आसपास ढूंढते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए. और उन्हें जो है एक गुफा मिल जाएगी जिसके अंदर जब वो जाएंगे तो उन्हें जो है बहुत सारे हथियार मिलेंगे और साथ में भाला भी मिल जाएगा. तो ये उसकी सरप्राइज एंडिंग हो गई. ह्यूमरस एंडिंग में जो है तेगुमाई जो है वो अपनी बेटी का जो एपेटाइट है, जो उसकी भूख है कि उसे हमेशा खाना खाना, उसे बस यही लगा रहता है कि खाना मिल जाए, उसका मजाक बनाएंगे. तो ये जो है ये ह्यूमरस एंडिंग होगी. राइट अ शॉर्ट पैसेज ऐसे ऑन वुमेन पावर इन नियोलिथिक, मेडिवल एंड प्रेजेंट टाइम्स. तो आपको जो है औरत की जो शक्ति है उसके ऊपर जो है एक ऐसे लिखना है
स्टोन एज में क्या था, मिडिवल टाइम में क्या था, और आज के समय में क्या है। तो आपको जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है ये ऐसे लिखना है। तो स्टार्ट कैसे होगा? थ्रू आउट हिस्ट्री वुमेन हैव प्लेड पिवटल रोल्स इन शेपिंग सोसाइटीज। पिवटल होता है बहुत ही अहम रोल, influencing cultural norms and contributing to the progress of humanity. The concept of woman power transcends time, evolving in significance and expression across different eras. Exploring the Neolithic, medieval, and present times provides a glimpse into the evolving dynamics of women's influence. In the Neolithic era, often considered the dawn of human civilization. हम नियोलिथिक एरा को क्या कहते हैं? जो इंसान की जो सिविलाइजेशन थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, उसका सवेरा कहते हैं, क्योंकि वहां से जो है वो स्टार्ट होती है सभ्यता। Women held essential roles in communal living. As gatherers and nurturers, they contributed significantly to the sustenance and well-being of their communities. तो उस समय में औरतों का क्या किरदार था? वो जो है उनका काम था घर का ख्याल रखना, नर्चरर यानी जो है वो लोगों को देखभाल करना, जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और गैदरर थी यानी वो जो है खाना इकट्ठा करती थी, और जो है अलग अलग चीजें जो है ये इकट्ठा करना, ये सब उनका काम था। खाना हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जो भी जरूरत की चीज हो। While men were engaged in hunting and defense, women managed domestic affairs, demonstrating an early form of gender-based specialization. Despite the lack of written records, archaeological evidence suggests that women in the Neolithic era possessed a unique kind of power, one rooted in their vital contributions to family and community survival. The medieval period witnessed a complex interplay of power structures, where women occupied diverse roles shaped by societal norms and religious beliefs. तो जब medieval period आया तो उसमें जो है औरतों का जो रोल था वो थोड़ा चेंज हुआ, बट वो किस चीज पे डिसाइडेड था ना हो कि वो क्या करेंगी, वो उनकी सोसाइटी पे या फिर उनके रिलीजन पे डिपेंड करता था। तो उसमें जो है कुछ तो महिलाएं ऐसी थी जिन्हें कुछ अच्छे जो है पोजीशन मिली हुई थी राज दरबारों में और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, कुछ उसमें राइटर और विद्वान भी थी, बट ज्यादातर जो महिलाएं थी उन्हें जो है पेट्रियार्की ने दबा के रखा हुआ था। पेट्रियार्की क्या होती है? पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पे जो है पुरुष के पास सारी पावर है, वो ही डिसीजन लेता है कि कोई औरत भी क्या करेगी। हर चीज का डिसीजन जो है जब पुरुष के पास हो तो उसे पेट्रियार्की कहते हैं। तो ऐसे में जो है सारी जो डिसीजंस थे वो उनके हाथ में ही थे, तो औरतें जो है वो उस समय भी दबी हुई थी। Noble women were often strategic players in political alliances through marriages, utilizing their positions to influence policies directly. तो जो राजघराने की जो महिलाएं होती थी उनको जो है पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया जाता था कि उनकी शादी कर दो, तो अगर इस घराने से उस घराने में कर दी तो उनका राज्य भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है डिप्लोमेसी में जो है उनकी शादियां कर दी जाती थी और उनका यूज होता था, बट वो जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती थी कि पति से कह देंगी ये करो, बाप से कह देंगी, लेकिन डायरेक्टली उनके हाथ में कंट्रोल कभी नहीं था। तो आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में जो है औरतों का जो इन्फ्लुएंस है उसमें बहुत सुधार आया है, सब कुछ बहुत बदल गया है। तो सबसे पहले जो है वो किस चीज से स्टार्ट हुआ? द स्ट्रगल्स ऑफ सुफ्रागेट्स। सुफ्रागेट्स क्या थी? वो महिलाएं जिन्होंने यूके में जो है सबसे पहले राइट ऑफ वोट के लिए जो है लड़ा था। तो यानी यूके में और बाकी देशों में जो है जब औरतों ने जो है इस चीज के ऊपर लड़ाई करी कि हमें भी वोटिंग का राइट होना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में औरतों के पास वोटिंग का राइट नहीं था, सिर्फ पुरुष के पास था। तो जब उन्होंने इसके लिए लड़ाई की तो जो है इससे बहुत बड़ा चेंज आया कि अब औरतों के हाथ में भी पावर आ गई, राइट। आप जब आपके पास वोट करने की पावर है तो वो आपकी सबसे बड़ी पावर हो जाती है एक कॉमन इंसान के लिए, तो ये औरतों के पास आ गई। The feminist movements of the late 20th century and beyond have further challenged traditional gender roles, advocating for equal opportunities in education, employment and political participation. तो ये जो feminist movement हुआ कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना है, उन्हें जो है equal rights मिलने चाहिए, ये सब जो 20th century में हुआ, इससे जो है उनको कहीं ना कहीं वो बहुत आगे आई है कि अब जो है ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो है कि आपकी मम्मी जो है वो घर पे ही काम करेंगी, अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, राइट। आपकी मम्मी बाहर जाके भी काम कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब बदलाव आ रहा है सोसाइटी में। टुडे women globally continue to break barriers, occupying leadership roles in diverse fields from politics and business to science and technology.
तो आज की जो सोसाइटी है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आगे जा रहा है। इस यहाँ पे जो है मी टू मूवमेंट की बात हो रही है। तो जब मी टू मूवमेंट हुआ तो उसमें सारी औरतें जो है वो साथ में आई। तो कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। तो जब वो साथ में आई तो उनकी बात सुनी गई। उन्होंने जब साथ में कहा कि उनके साथ वर्क स्पेस में जो है हैरेसमेंट हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, सैलरी इक्वल मिलनी चाहिए जब काम इक्वल कर रहे हैं, तो ये सब जब बातें हुई तो लोगों ने सुनी। तो ये जरूरी है कि सब साथ में आए, सारी औरतें साथ में आके आवाज उठाएं। In conclusion, the notion of women power has evolved over time, reflecting the changing dynamics of society. While progress has been made, there is still work to be done to ensure that women's power is not only acknowledged but celebrated in all its forms. तो प्रोग्रेस तो हुई है, बट ऐसा नहीं है कि काम अभी पूरा हो गया है। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, राइट? अभी ऐसा नहीं है कि सब जो है एग्जैक्टली जो है इक्वली हो रहा है। जेंडर बेस्ड अभी भी प्रेफरेंस है, अभी भी पेट्रियार्की है सोसाइटी में। आपकी मम्मी शायद अभी भी आपसे कहती होंगी पहले पापा से पूछो, पापा हाँ करेंगे तो करना है। तो वो पेट्रियार्की जो है वो धीरे धीरे जाएगी, सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। तो काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और काम करना है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.